बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है तमाम देखने वालों के? सब अपने घरों में खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम आमीन। आज हम दाल कचौरी बना रहे हैं। और कचौरी तो मुख्तलिफ होती है, आलू की कचौरी होती है, कीमे की कचौरी होती है, वो तो इंशाल्लाह फिर किसी टाइम हम बता देंगे। अभी मैं दाल की कचौरी बता रही हूँ। तो जिसके लिए सबसे पहले मैं आटा गूंदूंगी। और सबसे पहले मैं ये बता दूँ उससे भी पहले कि ये रिक्वेस्ट किसकी थी, तो ये रिक्वेस्ट थी इरमनाज आपकी। और इरमनाज आप खुश हो जाए कि आपकी रिक्वेस्ट पूरी हो रही है। तो ठीक है, फिर जिन लोगों के नाम लेने हैं वो भी मैं नाम ले लूँ। नूर फातिमा फैसलाबाद से हैं, मिशू यज़दानी, अदनान मकसूद, नसीम अख्तर, मरीम रहमान, शिराज, सोहन सोनी, सदफ और मिसिस सरफराज। ये आप लोगों के नाम थे, रुज़वा ने लिखे थे। तो ठीक है, मैंने नाम ले लिया। अब मैं आटा जो है ना गूंदने के से पहले मैं आपको बता दूं कि 2 कप मैंने मेजरिंग जो कप होते हैं वो 2 कप मैंने मैदा लिया है। 1 कप मैंने शामिल कर लिया है, 1 कप आपके सामने, ताकि आपको पता चले कि ये वाले कप मैंने 2 कप लिए हैं। ठीक है। उसके अलावा मैंने लिया है 1 टीस्पून जीरा, बिस्मिल्लाह, सफ़ेद, और 1 टीस्पून नमक। ठीक है। और 4 टेबलस्पून हम ऑयल इस्तेमाल करके फिर इसको 1 कप मैंने पानी लिया है। फिलहाल 1 कप लिया है। जितना हमें चाहिए होगा वो मैं आपको बता दूं कि हमें तकरीबन में 4 टेबलस्पून के करीब जो है ना ऑयल इस्तेमाल कर लेती हूँ। तकरीबन 4 टेबलस्पून के करीब ऑयल शामिल हो गया। अच्छा, अब हम इसको भूनते हैं। तो फिर मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह भूनना है। वो तमाम जो चीज़ें मैं दाल भी आपके सामने पकाऊंगी। मूंग की दाल ये मैंने भिगो के रखी है, ये देख लें। अभी मैं इसलिए अभी तभी तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं जब भी कोई रेसिपी बताती हूँ तो लोग कहते हैं कि आप बहुत अच्छा समझाती हैं। तो इसीलिए कि मैं तमाम चीज़ें बिखरा के अगर रख दूँ तो वो समझ नहीं आएगा, इसलिए पहले आटे को कर लेते हैं, फिर बाद में इंशाल्लाह दाल की तरफ आते हैं। आटे को उसी तरह गूंदना है जैसे हम नॉर्मली घर का आटा गूंदते हैं ना, रोटी के लिए उसके घर में गूंदते हैं। अभी ये देखें, इतना इसका मतलब शक्ल अच्छी नहीं हुई। इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं, हल्का सा पानी का के इसको मैं 10-15 मिनट छोड़ती, फिर मैं एक मुक्की मार लूंगी। लेकिन ये है कि देखें, मैं पानी आपको बता दूं, नहीं नजर आ रहा है, आधा कप पानी इस्तेमाल हुआ है। चिट्टा कप है ना, ये रहा पानी। ठीक है, आधा कप पानी इस्तेमाल है। अच्छा, ये भी मैं बता दूं, ये आटे वाला था ना कप, इसलिए पानी जरा आटे वाला हो गया। तो आधा कप पानी जो है ना वो इस्तेमाल हुआ है। और मैदे पर भी डिपेंड करता है, कई मरतबा ऐसा होता है कि ना कई मरतबा मैदा जो है वो ज्यादा पानी लेता है, तो आपने देख लेना है। आधा कप पानी इस्तेमाल हुआ है। दाल को मैंने आधा कप मैंने दाल ली है मूंग की। लोग चने की भी दाल लेते हैं, आप चने की भी ले सकते हैं। इसको थोड़े से पानी में पकाना है, क्योंकि ये और खुले मुंह के बर्तन में, ताकि इसका पानी जल्दी ड्राई हो जाए, क्योंकि ये खुश्क होनी चाहिए। इसको हम पीसेंगे गलने के बाद। अच्छा, थोड़ा सा 2 चुटकी सा इसमें हल्दी शामिल कर दें, और नमक भी 1/2 टीस्पून से भी थोड़ा सा कम। इतना ज्यादा नमक नहीं खाना चाहिए। और बाकी मिर्चें जो है हम थोड़ी सी मिर्ची शामिल कर लेते हैं। अब क्या करते हैं कि ना इसको पकाते हैं, और खड़े होके यहीं पे पकाना पड़ेगा, क्योंकि इसको ज्यादा नहीं गलाना। ठीक है। ये देखिए, दाल को इतना खुश्क होना चाहिए। तो करीब खड़े होके मैंने इसको पकाया है 5-6 मिनट मेरे ख्याल में लगे, क्योंकि भीगी हुई थी 10 मिनट से, तो ज्यादा टाइम नहीं लगता। मूंग की दाल वैसे भी जल्दी गल जाती है। अब ये ड्राई होगी ना, तो इसको हम पीस कर लेकर आते हैं। फिर ये देखिए, दाल जो है ना हमने कर ली है, पीस ली है। और दाल को मैंने कच्चा रखा था, ये मैं बता दूं आपको, ज्यादा बिल्कुल नहीं गलानी। अगर ज्यादा गलाएंगे तो इस तरह की बुरबुरी नहीं पीसी जाएगी। ठीक है। तो थोड़ा सा कच्चा रखना है आपने, तो फिर पीसना है, क्योंकि हमारी जो पूरी ये जो कचौरी फ्राई होगी उसमें भी ये सही हो जाएगी। आटा जो है वो ठीक हो गया था 10 मिनट में। जब मैं ये पीसने गई हूँ उसके बाद मैं आई हूँ, मैंने इसको एक तो इसको किया, क्या कहते हैं उर्दू में, क्या कहते हैं, पंच मुक्की मार के ना, तो इसको सही किया था। अब ये सेट हो गया माशाल्लाह से। इसमें लचक भी आ गई, आटे में सेट भी हो गया। और ये मैं आपको बता दूं, मैं तैयार करने लगी हूँ कचौरियाँ। ठीक है। इसके छोटे छोटे मैं पेड़े लूंगी पहले तो। और ये मैं बता दूं ये क्या है, ये है यूनी पफ। इसको मास्टर पफ भी कहते हैं, इसको मास्टर पफ भी कहते हैं, इसको यूनी पफ भी कहते हैं।
ये माजरीन की तरह का होता है, लेकिन माजरीन अलग चीज है, इतना वो जमा हुआ नहीं होता। तो ये हम यूज करेंगे कचौरी में, क्योंकि ये रेसिपी वो रेसिपी है जो कि बुफे में मिलती है बड़े बड़े होटलों में। तो ये मैंने वो वाली रेसिपी आपको बताई है, क्योंकि जो मैंने ठेले वाली जो मैंने 2-3 क्लासेस ली थी, 2-3 इंस्टीट्यूट से मैंने क्लासेस ली थी, लेकिन वो वैसी रेसिपी थी कि जिसमें वो ठेले वाली कचौरी थी। लेकिन ये वो वाली रेसिपी है जो शेफ ने सिखाई थी मुझे, ये वाली दे रही हूँ मैं आपको, ठीक है। ये यूनिपफ है, ये इस्तेमाल होगा इंशाल्लाह। और हम इसके छोटे छोटे पेड़े बनाते हैं पहले तो। ये देखिए, मैंने अभी फिलहाल आपको एक बता दूं कि क्या करना क्या है। ये मैंने एक पेड़ा लिया है, इसको हम क्या करेंगे, पहले बेल लेते हैं। इस तरह बेल के, ये पूरी मैं आपको एक जो है ना करके बता रही हूँ, बाकी मैं सारे जो है ना इसी तरह पेड़ों को करूंगी, लेकिन आपको सिर्फ एक बता रही हूँ। ये इस तरह करके और आटे को मैं आपको बता दूं एक चीज, आटा गूंद के आपने तकरीबन पौना घंटा जरूर रखना है। अगर 2 घंटे भी रखते तो कोई मसला नहीं, अच्छा है, बल्कि ज्यादा आटा जो है ना वो अच्छा, मतलब उसमें लचक वचक आ जाएगी। अब इसका क्या करना है मैं बताती हूँ आपको। थोड़ा सा यूनिपफ लेना है, थोड़ा थोड़ा करके ना क्लोज कर लो, उसमें पूरा इस तरह लगाना है। वो जैसे वो मैंने आपके तो साथ शेयर ही नहीं की वो वाली रेसिपी, चिकन पेटीज की बात करी थी। वो तो घर में माशाल्लाह बनाती रहती थी। तो मैंने काफ़ी अर्सा हो गया मैंने नहीं बनाया, तकरीबन मुझे 1 साल हो गया मेरे ख्याल में मैंने चिकन पेटीज घर वालों के लिए भी नहीं बनाए। तो वो मैंने यूट्यूब पे भी नहीं शेयर की हुई ये रेसिपी, ना चिकन पेटीज ना वो बाकर खानी वगैरह जो भी मैं बनाती हूँ ना घर पे बेकिंग की चीज़ें, तो अब भी मैंने नहीं बनाई। ये उसमें इस्तेमाल होता है, ये यूनिपफ, ये वही वाला है, ठीक है। अब आपने ये करना है, सेम वही तरीका जो हम पेटीज में इस्तेमाल करते हैं, और इसको ये करना है, ठीक है। और फिर इसको ये करना है, और फिर इसको ये करना है। अब इसको हमने 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देना है। जब 10 मिनट के बाद मैं मिलूंगी फिर मैं बताती हूँ, इसी एक पेड़े को आपको कंप्लीट करके बताती हूँ, बाकी मैं बाद में करूंगी। ये देखिए, तमाम को इस दौरान जब मैंने ये बनाई थी ना, उसके बाद मैंने इनको भी उसी तरह कर लिया जैसे इसको किया। तो उतने टाइम में ये चीज़ जो है ना, इसको 10 मिनट हो गए, ये साइड पे कर देते हैं यूनिपफ। अब क्या करते हैं, इसको हमने जो सबसे पहले आपको बताई थी तमाम जो है ना, इसको बेलना है। एक तो मेरे बेलने की आवाज़ भी बहुत है हाँ, रिंग वाला ना, इसलिए। ये देखिए, ये बेला आपने इस तरह बेला, स्लो करना पड़ा था कि आवाज ना आए। ये देखिए, इस तरह बेल के, ठीक है। इस तरह आपने बेल लिया ना जब, फिर दोबारा आपने क्या करना है, नजर आ रहा है क्लोज किया हुआ है, अच्छा। फिर आपने क्या करना है, फिर आपने इसको इस तरह करके दोबारा नहीं लगाना है। हाँ नहीं, दोबारा नहीं लगाना। ये देखिए, इसी तरह दोबारा उसी तरह करके ना, ये और ये, फिर इसको इस तरह करके रख लेना। अब मैं इसको भी इन तमाम को भी इस तरह करके दोबारा रख लेती हूँ। फिर लास्ट में हमने इसके बाद दाल शामिल करनी है, वो मैं फिर बताती हूँ आपको। अब जो है हमने फाइनल जो है ये बेल कर इसमें दाल की स्टफिंग करनी है, लेकिन ये नहीं कि दाल की स्टफिंग करने के बाद हमने फौरन फ्राई कर लेना है। दाल की स्टफिंग करने के बाद हमने, ये देखो मैं आपको बताती हूँ क्या करना है। जब 2 मरतबा मैंने इसको सेटिंग करके रखा था ना, मेरा वैसे हाथ नहीं पड़ा कैमरे की वजह से। ये देखिए, इस तरह कर लिया ना जब मैंने कचौरी को, हाथ में रखना तो हाथ में रख लें, नहीं तो दाल जितनी शामिल करनी, थोड़ी वैसे तो थोड़ी शामिल होती है, ज्यादा नहीं। तो मैंने तो 1 टेबल स्पून के करीब ले ली होगी। ये पकड़ा, ये देखें, ये इस तरह और ये इस तरह, जैसे लिफाफा बनाते हैं, और इस तरह, ये भी इस तरह,
तमाम नोकें जो है ना हमने मिला के इसको जो है ना यहाँ पे ऐसे रख देना है। अब इसको हम बेलेंगे बाद में, ये भी सेट होने में 5-10 मिनट लगेंगे। तमाम का मैं करके इसका करके फिर बेल के बताती हूँ। ऑयल को मैंने गर्म करने के लिए रखा है, लेकिन ज़्यादा गर्म ऑयल में नहीं आपने ये जो है कचौरी शामिल करनी, फ्राई करनी। तो बिल्कुल लो फ्लेम पे आपने फ्राई करना है। और जो है ना अभी ऑयल इतना गर्म भी नहीं होना चाहिए, बल्कि मैं और स्लो कर लूँ इसका फ्लेम, ठीक है। और मैंने हाथों पे हल्का सा ऑयल लगा लिया और इसको दबाते हैं, ये ना इस तरह दबा के अच्छा इस तरह दबा के ना किनारे अगर बेलना है तो बेल लें, अगर हाथों से करना है तो हाथों से कर लें। थोड़ा सा करनी है, बेलना मुझे आसान लग रहा है ठीक है, नजर आ रहा है ना उजमा? अच्छा, ये देखिए इस तरह करके पूरी कचौरी की शक्ल बना देना, गोल गोल। नहीं, फंडा नहीं है, ठीक है। अब क्या करना है, अब इसको हमने फ्राइंग में फ्राई करना है, कढ़ाई में और स्लो फ्लेम पर। ये खुद ब खुद जो है ना फूलेगी, ऊपर आएगी, या फिर आहिस्ता आहिस्ता इसको, जब ये ऊपर आएगी ना फिर हम इसको पलटेंगे। बिल्कुल स्लो फ्लेम पर आपने फ्राई करना है, ये खुद ब खुद ऊपर आएगी। और ये नहीं कि मैंने एक करनी है, मैं 3-3 4-4 करूंगी, लेकिन आपको दिखाने के लिए मैंने फिलहाल एक जो है वो कचौरी शामिल की है। ये देखें अब जो है ना ये ऊपर आ गई अच्छी तरह। तो हमने थोड़ा सा ऑयल भी शामिल किया, ऐसे किया था ना, ऊपर ऊपर किया था इसको। तो अब क्या करते हैं, हम इसको पलटते हैं। 1 मिनट पहले ये अच्छी तरह आप के सामने जो है ना मैं इसको, और दोनों तरफ से अच्छी तरह आपने फ्राई करनी और स्लो फ्लेम पे। ये देखिए मैंने पलटी है, ये नहीं कि ये वाला हिस्सा भी हमने लाल नहीं करना, ये भी हम फिर पलटेंगे थोड़ा सा ना, ये अच्छी तरह अंदर से पके। देखिए कंप्लीट जो है वो एक मैंने आपको करके बता दी है, स्लो से मीडियम से स्लो में करती रही हूँ इसको। ये दोनों तरफ से फ्राई हो गई। अब हम देखें इसको निकाल के ना, क्योंकि मैंने आपको एक बताई है तो इसलिए मैं एक एक करके करी थी। हालांकि मेरे पास कढ़ाई भी छोटी है, तो इसको हम एक एक ही को फ्राई करेंगे, क्योंकि कढ़ाई छोटी, इसके ऊपर फिर दूसरी मुश्किल हो जाए। हाँ ये देखिए दूसरी वाली भी हमने कर ली है। असल में मैं एक इस्तेमाल इसलिए कर रही हूँ, फिर मैंने आपको पहले भी बताया था शायद तो कढ़ाई छोटी है ना। अब हम क्या करते हैं, एक और को हम इसी तरह डालते हैं। ये देखिए स्लो पे ना, ये देखिए लास्ट जो कचौरी थी ये भी फ्राई हो गई है। चूल्हा बंद कर दिया, मैं इसको निकाल लूँ। ये देखिए बन के तैयार हो गई है दाल की कचौरी। और दाल को मैंने आपको बोला था कि कच्ची रखनी है। कच्ची से मुराद ये नहीं कि बिल्कुल ही कच्ची, मैंने आपके सामने पकाई भी है। 70% जो है वो गली भी होनी चाहिए और बीच में एक दाना कच्चा होना चाहिए, क्योंकि फिर अब जब हम उनको पीसेंगे ना तो वो ठीक तरह से भुरभुरी सी होगी। जैसे मेरी थोड़ी सी ये दाल बच गई है, ये देखें इस तरह की दाल होगी, इस तरह की दाल होगी। अगर बिल्कुल ही चिपकी हुई दाल होगी तो वो ठीक नहीं है, तो हमें दाल जो है ना इस तरह रखनी है, ठीक है। हुन मैं पंजाबी ज़्यादा इरमनाज, आप खुश हो जाएं कि आपकी जो है रिक्वेस्ट जो थी वो पूरी हो गई है। तो हुन मैं पंजाबी दस लगी हाँ कि मैं मैदा 2 कप लिया सी। 2 कप मैदे दे विच मैं नमक ते जीरा तेल पा के ना मैं उन्होंने गुन लिया सी। उस तो बाद मैं दाल रखी सी, ते दाल में 10 मिनट भिगोई सी। मूंगी दी दाल सी, आधा कप दाल सी, ते लाल मिर्चा थोड़े सारी, नमक थोड़ा सारा, ते हल्दी थोड़ी सारी पा के तुहाडे सामने पाईयां सन, थोड़ियां पाईयां सन, इन्नियां ज्यादा कोई ना मैं ज्यादा नहीं पाईयां। ते उस तो बाद पकना धर तक खलो के मैं ना नाल ही उहदे ते चुल्हे तेज दे उत्ते पकाई सी, ते थोड़ी बहुत कच्ची रख के ना उन्होंने मैं पीस लिया सी। उस तो बाद मैं
ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਪੇੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਪਫ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਲਗਾਉਣਾ ਵੇ। ਤੇ ਯੂਨੀਪਫ ਲਗਾ ਕੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੇਟੀਜ਼ ਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਾ ਸੇਮ ਉਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਈ ਕਰਨਾ। ਯੂਨੀਪਫ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਜਰੀਨ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਮਾਜਰੀਨ ਅੱਛੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਲੈਣਾ ਤੇ ਮਾਜਰੀਨ ਵੀ ਲਗਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਣੇਗੀ, ਵਰਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰਾ ਬਲਿਸਟਰ ਵਗੈਰਾ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਸਾਫ਼ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਛੀ ਬਣੇਗੀ। ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੁਆ 'ਚ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਲਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੇ ਜੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਖਾਧਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਲਨ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੈਸਿਪੀ ਦਾਂਗੀ। ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਕਿ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।